नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली 3.3 इसका आपने एक पार्ट कर चुके हैं। तो दूसरा पार्ट छठे क्वेश्चन से करना है। तो छठा क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हैं, दो आसन कोणों के मान बराबर हैं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों की माप पूछा आपसे। तो अपने अब तक क्या पढ़ा था कि चतुर्भुज के आसन कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अपने पढ़ रहे थे कि चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब दोनों बराबर हैं, मतलब यदि एक को x मानेंगे तो दूसरा आसन कोण भी कितना होगा x होगा, क्योंकि उसने लिखा है कि दोनों आसन कोण क्या हैं बराबर हैं। तो एक को x माना तो दूसरा भी क्या हो गया x। तो x प्लस x दोनों का योग कितना होगा 180। एक x और एक x कितने x हो गया 2x बराबर 180। तो x का मान निकालेंगे तो 180 बटा में 2 90। तो एक का मान 90 है तो दूसरे का मान भी कितना है 90, कि दो आसन कोणों का मान कितना है 90। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका जो सम्मुख कोण होगा उसका मान 90 होगा, इसका जो सम्मुख कोण होगा फिर उसका मान भी कितना होगा 90 होगा। तो इस प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना हो जाएगा 90 90 90, कि चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होगा समकोण होगा। क्या दिया था कि दो आसन कोण बराबर हैं, तो आसन कोणों का योग कितना होता है 180। तो एक को x मानेंगे तो दूसरा भी क्या होगा x होगा। तो x प्लस x बराबर कितना हो गया 180। तो इन दोनों एक x और एक x 2x बराबर 180। तो x का मान 180 बटा में 2 कितना आ गया 90। तो दो कोण 90 हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो इसका सम्मुख कोण भी 90 और इसका सम्मुख कोण भी कितना आ गया 90 आ गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इस प्रकार चतुर्भुज दे रखा है x y z सारे मान निकालने हैं जैसे आपको। तो देखो कि बाह्य कोण दिया है, बाह्य कोण दिया है एक आंतरिक और एक बाह्य, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। एक आंतरिक और एक बाह्य दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से 70 को घटाएंगे तो इस आंतरिक कोण का मान कितना आ गया 110, इसका मान कितना आ गया 110। तो ये दोनों सम्मुख कोण हो गए। तो चतुर्भुज के सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मान भी कितना आ गया आपके पास 110, इसका मान भी 110 और इसका मान भी कितना आ गया 110। अब ये दोनों कोण क्या हो गए आसन कोण, तो आसन कोणों का योग कितना होता है 180। तो देखो इस पूरे कोण का मान कितना आएगा फिर 180 में से 110 को घटा दें, अपने 180 में से 110 को घटा दिया तो इस पूरे कोण का मान कितना आ गया आपके पास 70। 70 में से ये 40 है तो फिर z का मान 70 में से कितना बच गया 30। अब ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के दो कोणों का योग पता है तो तीसरे का आप निकाल सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इस प्रकार आपका सातवां क्वेश्चन हल होगा। अब ये क्वेश्चन तो देखो इसके बाद जो आठवां क्वेश्चन है उसमें आपको x और y के मान निकालने हैं। तो अपने अब तक चतुर्भुज में कितना पड़ा है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, पहले क्वेश्चन से अपने यही कह रहे हैं। तो ये दोनों क्या होगी सम्मुख भुजाएं होगी, तो इसके बराबर 18 क्या आ गया 3x बराबर 18। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 18 बटा में 3, तो 18 में 3 का भाग दिया तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरह ये दोनों फिर बराबर होगी, क्या आ गया 3y माइनस 1 बराबर क्या हो गया 26। माइनस के 1 है दूसरी साइड किस में जाएंगे प्लस में, तो 3y बराबर 27। तो यहाँ से y का मान निकालोगे तो 27 बटा में 3 कितना आ गया 9। x का मान कितना आ गया 6 और y का मान कितना आ गया 9। अपने सारी प्रश्नावली में एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होगी और सम्मुख कोण बराबर होंगे। इसी तरह इसमें देखो कि ये समांतर चतुर्भुज के विकिरण है तो ये इसके बराबर होगा, ये विकिरण इसके बराबर होगा, क्योंकि विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेदित करते हैं। तो y प्लस 7 बराबर क्या हो गया 20। तो यहाँ से y का मान निकालोगे तो 20 माइनस 7, तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया। इसी तरह ये x प्लस वाई किसके बराबर हो गया 16 के, x प्लस वाई किसके बराबर हो गया 16 के, y का मान कितना है 13 है। तो x प्लस 13 बराबर 16, x बराबर 16 माइनस 13 तो x बराबर 3। तो x का मान कितना आ गया
3 आ गया और y का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो इस प्रकार ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो रह गए ना, वो इसी पर आधारित हैं। 2 क्वेश्चन रह गए, इसमें समकोण निकालनी है। एक तो ऐसे दे रखा है आपको, ये कोण दे रखा है 100 डिग्री और ये दे रखा है 80 डिग्री, तो सम्मुख कोण बराबर होंगे और किसी में विकिरण निकालनी है। तो जो रह गए क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित हैं। तो आपकी ये प्रश्नावली 3.3 है वो पूरी हुई। धन्यवाद।